जगदम्बा भवन के प्रांगण में सहृदय स्वागत है। हम सभी को ज्ञात है कि हमारे प्यारे भारत देश की स्वतंत्रता का ये साल हम अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। अर्थात हमारी आज़ादी को 75 साल पूरे हुए हैं और ये आज़ादी का अमृत महोत्सव सारे भारतवर्ष में पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज हम यहाँ इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि भारत सरकार और ब्रह्मा कुमारी संस्थान के सहयोग से या कहे साथ साथ पूरे साल भर अनेकविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है और ब्रह्मा कुमारी के मीरा सोसाइटी सब जोन के अंतर्गत अनेकविध कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं और इन कार्यक्रमों का उद्घाटन के लिए आज हम यहाँ इकट्ठित हुए हैं। आज के इस मंच की शोभा बढ़ाने के लिए हम आमंत्रित करते हैं आदरणीय डॉक्टर विजय भटकर जी, आदरणीय मुरलीधर मोहल जी, अतुल चंद्र कुलकर्णी जी, आदरणीय सुधा कांकरिया जी, आदरणीय संतोष दीदी जी, आदरणीय सुनंदा दीदी जी, दशरथ भाई जी, आदरणीय नलिनी बहन जी, माउंट आबू हेडक्वार्टर से पधारे हमारे छोटे लाल भाई जी, योगेश तिलेकर जी, आप सभी का इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। किसी भी कार्य की शुरुआत हमारी भारतीय परंपरा के अनुसार हम प्रभु स्मरण से करते हैं, तो अभी हम 3 मिनट के लिए बहुत प्यार से प्रभु को याद करते हैं। साथ साथ हमारी सभी सेंटर इंचार्ज बहनें भी हैं, आप सभी आएंगे दीप प्रज्वलन के उद्घाटन के कार्यक्रम में आगे आएंगे। आप सभी भी अपने अपने स्थान पर खड़े होकर इस उद्घाटन समारोह में शामिल हो जाएं। सभी अपने आप को मन में इस संकल्प में स्थित करेंगे कि इस समय पूरे विश्व में जिस शांति की आवश्यकता है, आप उस शांति की ज्योत अपने हाथ में लिए खड़े हैं। पूरे विश्व में हम सब एक शांति का लाइट हाउस बनकर, एक शांति का टावर बनकर अपने मन से ऐसा संकल्प पूरे विश्व में भेज रहे हैं कि चारों ओर एक दिव्य शांति है। पूरा विश्व हमारा अपना परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम। हाथ में ली हुई स्थूल मोमबत्ती के साथ साथ महसूस करेंगे आपके मस्तक में भी एक लाइट चमक रही है। ये लाइट, इसका दिव्य प्रकाश आपके द्वारा पूरे विश्व में फैल रहा है। जैसे एक ज्योत से दूसरी ज्योत जगती है, वैसे ही आपके मस्तक की लाइट से विश्व के सभी मनुष्यों को शांति का संदेश मिल रहा है। सबके मन में
बदले की नहीं, प्रेम की भावना जागृत हो रही है। हम सब उस एक की संतान हैं। हम सब परिवार है। ये संकल्प विश्व के हर व्यक्ति को मिल रहा है। ईश्वरीय सेवाओं की मंच पर पुणे शहर के कई ऐसे अतिथिगण जो अपने अपने क्षेत्र में वर्तमान समय अपनी विशेषताओं के द्वारा न सिर्फ पुणे शहर लेकिन आसपास के सभी शहरों को, महाराष्ट्र को अपने कर्तृत्व से सुशोभित भी करते हैं और जनमानस पटल पर जिनकी एक विशेष छाप है, ऐसे हमारे सम्माननीय अतुल कुलकर्णी जी, जो कठिन से कठिन क्षेत्र में, जिसको कॉमन भाषा में कहते ये क्षेत्र, मराठी में कहते डोके दुखी, परंतु सदा सुखी रहकर वो अपने कर्तृत्व के द्वारा जिस क्षेत्र में सेवा कर रहे हैं, ऐसे अतुल कुलकर्णी जी का हम बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं। साथ साथ ईश्वरीय सेवाओं के हेतु जिन आत्माओं को निमित्त बनाया जाता है, ऐसे हमारी शांति और सहानुभूति की प्रतिमूर्ति राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी सुनंदा बहन जी का भी हम जगदम्बा माँ के भवन में, जो खुद ही इसकी निर्देशिका है, जिनके निर्देशन में ये सारे कार्यक्रम संचालित होते हैं, तो सुनंदा दीदी जी का हम बहुत बहुत सहृदय से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। साथ साथ एक डॉक्टर होते हुए भी मेडिकल, सोशल, स्पिरिचुअल तीनों सेवाओं का त्रिवेणी संगम, जिनके जीवन में हर समय हर क्षण होता रहता है, वो हमारी सुधा कांकरिया दीदी जी का हम अंतःकरण पूर्वक स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। साथ में ब्रह्मा कुमारी विद्यालय की देश विदेश के अंदर जितनी भी विस्तृत रूप से सेवाएं चलती है, उन सेवाओं का मुख्य स्थान अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय से हमारे राज ऋषि, राजयोगी ब्रह्मा कुमार छोटेलाल भाई जी भी आज हम सबके बीच में उपस्थित है, मंचासीन है। उनका भी हम सस्नेह बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अभी हम आमंत्रित करते हैं आदरणीय संतोष दीदी जी। ओम शांति। सभी प्रेम से बोलेंगे ओम शांति। आज सारे विश्व को शांति की आवश्यकता है, क्योंकि चारों तरफ अशांति का राज है। आज का क्या माहौल है ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। आज हम विशेष यहाँ पर आपस में मिलकर के महोत्सव मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। भारत का
75 वर्ष हो गया स्वतंत्रता का। हम सभी को इसी बात की बहुत बहुत खुशी है और आप सभी को इसकी बहुत बहुत बधाई। हीरक जयंती मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं, क्योंकि हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि हमेशा कहा जाता है परतंत्रता में सुख नहीं। परतंत्रता चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु पंछी हो, किसी को भी परतंत्रता अच्छी नहीं लगती है। हर एक व्यक्ति स्वतंत्रता चाहता है। तो ये जो स्वतंत्रता का खास महोत्सव है, इसकी भारत के एक एक बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत ही खुशी है, क्योंकि भारत को स्वतंत्र करने में हमारे कितने जवानों ने अपनी जान दी। सुनंदा बहन जी, सुधा कांकरिया जी आपको ईश्वरीय सौगात दे रहे हैं। ज्या आझादीच्या अमृत महोत्सवानिमित्त प्रधानमंत्र्यांकडून कार्यक्रमाचं एका अर्थाने देशभरामधल्या कार्यक्रमांचं उद्घाटन जे ब्रह्माकुमारी संस्थेसोबत आहे त्याचं उद्घाटन त्यांच्या हातून जानेवारीमध्ये झालं आणि त्याचे आता मग महाराष्ट्र आणि अन्य ठिकाणचे जे कार्यक्रम आहेत त्याच्या संदर्भामध्ये आजचा हा आपण कार्यक्रम आयोजित केला आहे। सर्वप्रथम मी संस्थेचे आभार मानतो, मला आपण इथं बोलावलं आणि आपल्या समक्ष विचार मांडण्याची संधी दिलीत सर्वांच्या समक्ष। अतिशय छान वाटलं। माणसाने कुठेतरी शांतीचा शोध हा आपल्या स्वतःच्या मनामध्येच घ्यायला पाहिजे आणि मला आपल्या दीपप्रज्वलन आणि त्याबरोबरच्या मेडिटेशननी अंतर्मुख केलं। आपण सगळेजण गेल्या काही दशकांमध्ये अशा पद्धतीने धावत चाललेलो आहोत आपल्या आयुष्यामध्ये की थांबायची आपली तयारीच नाही आहे। कुठेतरी मला वाटतं, मी आधी ज्यावेळेला 7 मिनिटं पाहिलं त्या कार्यक्रमाचं कॅन्डल लाइटिंग मेडिटेशन सिग्निफिकन्स ऑफ पीस, त्यावेळेला मी विचार करत होतो की 7 मिनिटं कशी काय एवढ्या अर्ध्या मिनिटाच्या कार्यक्रमाला, आणि मग लक्षात आलं की नाही, हे आवश्यक होतं। अतिशय छान पद्धतीने ते मेडिटेशन इथून करून घेतलं गेलं आणि मला अंतर्मुख त्याच्यामुळे होता आलं। कुठेतरी आत थोडंसं पाहण्याचा 1-2 मिनिटं 4 मिनिटं वेळ मिळाला, त्याबद्दल इथून ज्यांनी आयोजन केलं त्यांचे आभार। आपल्या पुस्तिकेवरती आपण स्वतंत्रता संग्राम के महानायकों को नमन असं काही फोटोज दिलेले आहेत। स्वतंत्रता संग्रामामध्ये फार लोकांच्या आहुती गेल्या, अनगिनत लोकांच्या आहुती गेल्या। त्यातलं एक नाव, एक फोटो मला इथं स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचा दिसतोय। आज त्यांचा आत्मार्पण दिवस आहे, तेव्हा त्यांनाही आणि अन्य सर्व स्वतंत्रता संग्रामामधल्या महानायकांना, नायकांना माझ्याकडून अतिशय मनपूर्वक नमन। मी सध्या कारागृह विभागाचं काम बघतोय आणि काही दिवसांपूर्वीच माझा सुधाजींशी संपर्क झाला, त्यांच्याशी बोलणं झालं आणि एक विचार असा आला की आपण जे हे कार्य ब्रह्माकुमारी संस्थेमार्फत करतोय, या कार्याचा मला माझ्या बंदी बांधवांसाठी काही उपयोग करून घेता येईल का? यापूर्वी झालेला आहे, पण तो असा कधी झालाय, कधी थांबलाय, अशा पद्धतीने झालेला आहे। तेव्हा त्याही दृष्टीने मी या संस्थेला अपील करेन की आपल्या 29 जे कार्यक्रम आपण दाखवलेले आहेत त्याच्यामध्ये कुठेतरी याही कार्यक्रमाचा आपण अंतर्भाव करावा, अशी आपली माझी सर्व संयोजकांना विनंती आहे की त्यांनी आम्हाला बाहेर ठेवू नये। कुठेतरी स्वतंत्रतेच्या किंवा आझादीच्या अमृत महोत्सवामध्ये आमचे बंदी जे स्वतंत्र नाही आहेत त्या दृष्टीने त्यांच्यासाठी सुद्धा आपल्याकडून काहीतरी व्हावं आणि त्याकरता जे काही सहकार्य आवश्यक असेल ते माझ्याकडून, प्रशासनाकडून मी देण्याचा पूर्ण प्रयत्न करेन। आणखीनही काही गोष्टी त्यांच्यासाठी करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। साधारणपणे महाराष्ट्रामध्ये 60 प्रिझन्स आहेत,
जस्ट माहितीसाठी 60 प्रिझन्समध्ये आजच्या तारखेला करोनामुळे पेरोलवर गेलेले सोडून ते 10,000 आहेत, ते सोडून 40,000 जण आहेत. आणि यांची एक मोठी व्यवस्था संबंध कारागृहामध्ये उभी करायला लागते, चालवायला लागते आणि ती व्यवस्थितपणे चालवायला लागते. आणि त्याच्यामध्ये त्यांचं आत्मिक उन्नयन होण्याची गरज आहे सर्व बंद्यांची, जेणेकरून ते पुढं बाहेर पडल्यानंतर पुन्हा एकदा गुन्ह्याकडे वळणार नाहीत. या दृष्टीने त्यांना केवळ स्वयंपूर्ण बनवणं, आत्मनिर्भरता हा एक पंतप्रधानांचा शब्द आहे, आत्मनिर्भर स्वयंपूर्ण बनवणं एवढंच पुरेसं नाही, तर त्यांना त्यांचं आत्मिक उन्नयन होण्याची गरज आहे. त्यांनी कुठंतरी अंतर्मुख होऊन स्वतःचे दोष शोधून त्याच्यामधून त्यांनी मुक्ती मिळवण्याचा प्रयत्न करणं आवश्यक आहे. आणि त्याच्यामध्ये मला वाटतं की आपल्या ब्रह्माकुमारी संस्थेसारख्या मंडळींची मोठ्या प्रमाणावरती मदत होऊ शकेल. आणि म्हणून मी आपल्याला आमंत्रित करतो की आपण केव्हाही मी संपर्क करेन अर्थातच, आणि आपण या कार्यक्रमाला थोडंसं पुढं नेऊयात, आमच्या पण लोकांना याच्यामध्ये सहभागी करून घ्यावं अशी माझी विनंती आहे. सुधाताईंबरोबर माझं काही बोलणं या संदर्भात झालं आहे, त्याच्यामुळे त्यातून आम्ही काही गोष्टी करण्याचा प्रयत्न करणार आहे आणि ते कायमस्वरूपी आपल्याला करायला लागेल, जेणेकरून या मंडळींना आपल्याला पुन्हा हे समाजात येणार आहेत हे लक्षात ठेवा. का मी हे बोलतोय, तुम्हाला सगळ्यांना असं वाटत असेल की तुमचं ठीक आहे तिकडचं, इथं कशाला बोलताय. हे बोलण्याचं कारण आहे की यातली मंडळी सगळी सुटल्यानंतर आपल्याकडे समाजामध्ये येणार आहेत आणि त्याच्यामुळे समाज हा आपल्याला जर निकोप करायचा असेल, निर्दोष करायचा असेल, तर याही मंडळींकडे पाहणं आवश्यक आहे. शांति. अभी अभी हम सभी ने आदरणीय दीदी जी के द्वारा सच्ची स्वतंत्रता अच्छी तरह से समझ के ली है, तो आप सभी ऐसी स्वतंत्रता जरूर चाहेंगे और उस स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए आवश्यकता है राजयोग की. आदरणीय कुलकर्णी भाई जी ने कहा कि जितने भी संप्रदाय है, जितने भी धर्म है, सभी ऊंची शिक्षाएं ही देते हैं. आज वो हम पढ़ भी रहे हैं, लेकिन वो ऊंची शिक्षाएं प्रैक्टिकल में आ जाए, उसके लिए जरूरत है राजयोग की. हम सभी अनुभव करते हैं कि जिन भी बातों को हम मानते थे लेकिन करते नहीं थे, वो सारी बातें राजयोग से हम जीवन में कर रहे हैं. और कई सारे सुधार ग्रह के लोग हमारी बहुत जगह पर ब्रह्मा कुमारीज के लेक्चर कंटिन्यूअस कई सालों से कारागृह में चलते हैं. मैंने प्रैक्टिकल एक भाई देखा है, हम गए थे जेल में, पूछा क्या हुआ, क्यों आए यहाँ पर, तो मोस्टली सभी यही बोलते हैं गुस्सा. एक सेकंड का गुस्सा जीत नहीं पाते हैं और कुछ गलत कर बैठते हैं. और हमारे ब्रह्मा कुमारीज के क्लासेस वहाँ चलते हैं तो उनकी शिक्षाएं भी कम हो जाती. ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यापीठ आणि जगदंबा भवन मेडिटेशन एंड रिट्रीट सेंटरच्या वतीने आज़ादी की अमृत महोत्सव के अवसर पर ये जो कार्यक्रम रखा है और इसमें हम सबको जिन्होंने मार्गदर्शन किया, जो मंच पर पधारे हुए हैं संतोष दीदी जी, जिन्होंने हमको यहाँ पे मार्गदर्शन किया, वो सुनंदा बहन जी, नलिनी बहन जी, सुप्रसिद्ध समाज सेविका एंड डांसर सुधा कंकरिया जी, दशरथ भाई जी और मंच पर पधारे हुए सभी. भारताला स्वातंत्र्य मिळालं तेव्हा जगातल्या बहुतेक सर्वच देशांना असं वाटलं होतं
की हा भारत एकसंघ राहील, इथे लोकशाही रुजेल आणि ती उन्नत होईल असा विश्वास जगामधल्या कुठल्याही देशाला नव्हता. ज्या ब्रिटिशांनी आपल्याला मुक्त केलं पारतंत्र्यातून, त्यांनी जातानाच अशा व्यवस्था केल्या होत्या की हे एकसंघ राहूच नयेत आणि त्याच्यासाठी अजूनही ते प्रयत्न सगळ्या मार्गाने चालूच असतात. पण 75 वर्षामध्ये आपण सगळ्यांना पुरून उरलो असं म्हटलं तर बाबू. हमारे बीच में आदरणीय सुधा कांकरिया जी उपस्थित है. अभी अभी आपने सुना कि आप एक समाज सेविका है, साथ साथ आप विशेष नेत्र रोग विशेषज्ञ है. आपको निर्मल ग्राम पुरस्कार, साधना गौरव पुरस्कार आदि करीबन 150 से अधिक पुरस्कारों से आप सम्मानित है. आपने आपके जीवन में राजयोग अपनाया है और इस राजयोग के कारण आपको वैयक्तिक या सामाजिक स्तर पर जो भी लाभ मिले हैं उसको हम सभी को लाभान्वित करेंगे. आदरणीय सुधा कांकरिया जी. ओम शांति. सबसे पहले मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ परम पूज्य परमात्मा को. धन्यवाद देती हूँ फरिश्ता स्वरूप में उपस्थित ब्रह्मा बाबा को, जगदम्बा माता जी को और अभिनंदन करती हूँ आदरणीय संतोष दीदी जी का, आदरणीय सुनंदा दीदी जी का, आदरणीय नलिनी दीदी जी का, आदरणीय दर्शक भाई जी का, आदरणीय अतुल चंद्र जी कुलकर्णी सर का, आदरणीय चंद्रकांत जी दलवी सर का, आदरणीय बालू भाई जी का, मंच पर उपस्थित बाकी भाई और बहनें और मंच के सामने उपस्थित आप सभी बहनों और भाइयों को ओम शांति. मेरी देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती. मेरे देश की धरती. विश्व में एक ही देश है जिसको माँ कहा गया है, भारत माता. और विश्व में सबसे बड़ी संस्था है जो बहनों के रूप में कार्यरत है 140 देश में, वो है ब्रह्म कुमारीज. और उनके साथ जुड़ने के कारण, जैसे भाई जी ने कहा कि मेरे सारे ही जीवन के दृष्टिकोण में बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन आ गया. सबसे पहले मैं अनुभव कहने के पहले नमन करती हूँ जो अपने देश की स्वतंत्रता के लिए जिन्होंने प्राणों की आहुति दी, शहीद हुए, हुतात्मा बने, उन सभी महानुभावों को मैं नमन करती हूँ. प्रणाम करती हूँ सभी फ्रीडम फाइटर को जिन्होंने त्याग, तपस्या और बलिदान दिया है, इसलिए आज हम ये अच्छे दिन देख पा रहे हैं. अपना भारत देश देवभूमि है, ऋषि मुनियों की तपस्या भूमि है, साधु संतों की साधना भूमि है और विश्व में जितने भी तीर्थ है वो सारे ही मुझे लगता है भारत में है. भारत में इन सभी तीर्थों का संगम है, इसलिए तो संगम युग भारत में आता है और परमपिता परमात्मा भी भारत में ही अवतरित होते हैं. भारतीय महान देश इसीलिए बनता है क्योंकि यहाँ पर परमपिता परमात्मा अवतरित होकर सतयुग की स्वर्णिम दुनिया की स्थापना करते हैं. भारत का इतिहास तो गौरवशाली है ही है, लेकिन संस्कृति भी महान है. और आज का ये जो प्रोग्राम आज़ादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर, ये जो मिशन चलेगा, ये जो मूवमेंट चलेगी और इसका नाम स्वर्णिम हस्ताक्षरों में इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा,
ऐसी इसकी शुरुआत भी दीप प्रज्वलन से हुई। आत्मज्योति को प्रज्वलित करते हुए विश्व शांति की प्रार्थना की गई। कितना महान सोच है, कितनी महान एक्शन है, कितना महान रिवॉल्यूशन है। ग्रेट। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अभी अभी हमने वीडियो सुना, देखा कि आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम दुनिया की ओर ये एक संकल्प है, एक विचार है, एक सपना है। लेकिन सपनों के साथ, विचारों के साथ जब साधना जुड़ती है तो वो सच्चाई में आता है, साकार रूप में आता है। और ये साधना ब्रह्म कुमारी इस विश्वविद्यालय के माध्यम से जुड़ी हुई है। इसीलिए मुझे निश्चय लगता है, मुझे आशा है कि स्वर्णिम दुनिया हम इन दो आंखों से देखेंगे और अनुभव भी करेंगे। स्वर्णिम दुनिया की परिभाषा बहुत ही अच्छी रीति अभी दीदियों ने समझाई है कि ऐसा माहौल है जहाँ पर एकता है, कर्मों में क्या है श्रेष्ठता है, वाणी में क्या है मधुरता है, रिश्तों में क्या है अपनापन है, और सभी एक दूसरे से प्यार से ही रहते हैं। ऐसी दुनिया, जैसे संतोष दीदी जी ने भी कहा कि 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम और डबल अहिंसक, ऐसी दुनिया। और ऐसी दुनिया लाने के लिए जन जन की भागीदारी हो, मन मन में चेतना प्रज्वलित हो, और ऐसा ही होने के लिए इस महोत्सव का आयोजन किया है। ये सारे प्रोग्राम्स जो बने हैं अभी अलग अलग विभाग से जो अभी लॉन्चिंग हुआ है और उसका कार्य भी शुरू हो गया है, उसका परिणाम भी जल्द ही हमारे सामने आने वाला है। तो मेरे अनुभव की तरफ आती हूँ कि मेरे पर्सनालिटी में एक कमी थी, कमी यानी दोष कह सकते हैं कि वो इन्हें फीलिंग में आना। कभी भी कुछ होता था तो जल्दी बुरा लग जाता था। कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता भी नहीं, लेकिन कभी किसी को देखती हूँ किधर बुराई हो रही है, किधर झगड़े हो रहे हैं, तो मन में बहुत दुख की फीलिंग आती थी। लेकिन जैसे मैं ये राजयोग का अभ्यास करने लगी तो फिर मन की स्टेबिलिटी बढ़ने लगी और समझा कि परमपिता परमात्मा का वह महावाक्य है कि फीलिंग में आना यानी फेल होना। फिर मैंने डिसाइड किया नहीं, मुझे फेल होना नहीं है, मुझे पास विद ऑनर होना है। और उस दिशा में मैं कदम बढ़ाते चली गई और मैंने परिवर्तन लाया, पाया, देखा, जाना। फिर जैसे मैं प्रैक्टिस करती हूँ, डॉक्टर हूँ, मेडिसिन देती हूँ, मेडिसिन के बारे में पेशेंट को समझाती हूँ, बाकी सारी बातें हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि मेडिसिन ये शरीर के ऊपर काम करता है, लेकिन मेडिटेशन ये मन के ऊपर काम करता है। और बहुत सारे ऐसे डिसीजेस है कि जो साइकोसोमेटिक होते हैं, माने पहले मन पर आते हैं फिर शरीर पर आते हैं। इसके ऊपर बहुत रिसर्च भी हो गए हैं और रिसर्च यही कहता है कि पहले बीमारी मन पर आती है और 3 महीने के अंदर वो फिर शरीर पर आती है। लेकिन जब मन के लेवल पर ही जब कोई बीमारी हो और उसको अगर हम ट्रीट कर पाए तो शरीर पर आएंगी नहीं। इसके रिसर्च के माध्यम से ये सिद्ध हुआ है। और जब मैंने ये पढ़ा, महसूस किया, तभी पेशेंट के लिए भी हमने हमारी हॉस्पिटल में एक मेडिटेशन का कमरा बनाया। मेडिटेशन के कमरे के माध्यम से जो भी ओपीडी में आते हैं वो भी मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन के गीत हम लगाते हैं, और जो जिनका ऑपरेशन होता है उनके लिए भी स्पेशल मेडिटेशन कराया जाता है, जिसके कारण मेडिसिन और मेडिटेशन अगर साथ साथ जुड़े हुए हो तो सफलता निश्चित है। इसका अनुभव मैंने किया। और एक बात की, जैसे कोरोना शुरू हो गया, कोरोना के कारण सभी माहौल भय से, डर से भर गया था और बीमारी अलग और डर अलग, और डर से बीमारी तो बढ़ती ही जा रही थी। और काफी ऐसे ऑब्जर्वेशंस है कि डर के कारण मृत्यु ज्यादा हुई है। तो फिर ये
ये राजयोगा मेडिटेशन के माध्यम से हमने पहले खुद के ग्रुप को ही यानी ग्रुप मेडिटेशन करके सकाश देना, वाइब्रेशन देना शुरू किया। और जब ही ऐसा लगा कि हम डिस्टेंट वाइब्रेशन भी दे सकते हैं, अलग अलग हॉस्पिटल को वाइब्रेशन दे सकते हैं, अलग अलग व्यक्ति को वहाँ वाइब्रेशन दे सकते हैं, तो हमने एक राजयोगा हीलर ग्रुप बनाया और उसके माध्यम से 9,000 से भी ज्यादा कोरोना बाधित व्यक्तियों को हम ये सेवा दे पाए। और सबने हमने पाया कि उनको जल्दी जल्दी वो क्वारंटाइन में भी डरे नहीं और दवाई का असर होकर फिर जल्दी जल्दी घर पर आए। उनका पोस्ट कोरोना जो पीरियड है वो भी शांति से बीता। तो ये एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रहा। और राजयोगा हीलर ग्रुप हमने अभी तक शुरू ही रखा है, उसको बंद नहीं रखा है। कोई भी बीमारी हो, हार्ट की बीमारी हो या कैंसर की हो, सबके ऊपर वो काम करता है। फिर एक प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से जो हार्ट के पेशेंट होते हैं, जो हार्ट के ब्लॉकेज होते हैं, वो भी कैड के प्रोग्राम के माध्यम से, राजयोगा मेडिटेशन के प्रोग्राम के माध्यम से बहुत ही फायदा इनको होता है, ये भी एक्सपीरियंस किया और वो भी सेवा का विस्तार हमने किया। और गए 36 ईयर से मैं बेटी बचाओ इस क्षेत्र में कार्य कर रही हूँ। करीब 36 ईयर्स हो गया। और 2014 से मैं जैसे यहाँ ब्रह्म कुमारी के साथ जुड़ गई, तो पहले मैंने 11 पॉइंट्स एक्शन प्लान बनाए थे और उसके एक्शन यानी पूरे देश भर में ये मूवमेंट चालू है, अभी तक चालू है। और उसके साथ साथ फिर मैंने 2014 से जब भी मैं राजयोगा सीखी मैं, और तब से मैंने जाना कि एक व्यक्ति जो है केवल व्यक्ति नहीं है, तो व्यक्ति बनी कैसी, तो पहले प्राण है और फिर शरीर है। प्राण हो तो ही शरीर काम कर सकता है, अगर प्राण निकल जाए तो उसको मृत्यु कहते हैं, फिर शरीर काम नहीं करता। फिर मेडिकल लैंग्वेज में इसको एक वर्ड यूज करते हैं, वो ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन यानी ह्यूमस से आया शब्द, यानी 5 तत्वों से बना ये शरीर है। और बीइंग यानी एनर्जी है, प्राण है, जिसको हम आध्यात्मिक लैंग्वेज में आत्मा कहते हैं। यानी पहले आत्मा फिर वो शरीर को धारण करता है। तो ये कंसेप्ट मैं सबको देना शुरू किया कि हर कोई आत्मा है, और जब आत्मा पुरुष के शरीर में प्रवेश करती तो वो पुरुष कहलाती, और जब आत्मा स्त्री के शरीर में प्रवेश करती तो वो स्त्री कहलाती है। फिर फर्क ही क्या है फिर। लेकिन समाज में ऐसा है कि बेटा कुल दीपक है और बेटी पराया धन है, इसलिए उसको रिजेक्ट किया जाता है, यानी गर्भ से ही उसको रिजेक्ट किया जाता है। तो लेकिन बेटी बचाओ इस मूवमेंट में जब मैंने ये ऐड किया, तब से बहुत ही अच्छा सुधार को पाया और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हमने लिया। और जो भी गर्भवती माताएं हैं, उनका परिवार है, उनको हम कंपलसरी राजयोगा मेडिटेशन सिखाते हैं, तो पूरा ही माहौल परिवार का चेंज हो जाता है, समाज का धीरे धीरे चेंज हो जाता है। और गए 36 ईयर से जो बेटी बचाओ ये मूवमेंट में मैं कार्य कर रही हूँ, उसका पॉजिटिव रिजल्ट अभी हमें देखने मिलता है। सेक्स रेशियो भी काफी अच्छा बढ़ा है। और एक एक्सपीरियंस मैं कहना चाहती हूँ कि जैसे कुलकर्णी सर ने कहा कि कारागृह के जो हमारे कैदी बांधव है, उनको इसकी बहुत जरूरत है। देखो, जब कोई पेशेंट होता है, बीमार होता है, तो ओपीडी में आता है और सीरियस हो जाता है तो हम उसको एडमिट करके आईसीयू में रखते हैं, ऑक्सीजन लगाते, सलाइन लगाते वगैरह वगैरह। वैसे समाज में जब मन बिगड़ जाता है, मन दूषित हो जाता है, मन पॉइजनस हो जाता है, तो फिर ये नॉर्मल ओपीडी नहीं चलती, ये समाज में वावर नहीं चलता, तो उनको आईसीयू में एडमिट करना पड़ता है। यानी समाज का जो आईसीयू है वो कारागृह है, वहां पर ट्रीटमेंट देना पड़ता है, ऑक्सीजन लगाना है, सलाइन लगाना है, अलग अलग रूप में। तो ऐसा ये भी प्रयोग हमने अहमदनगर के कारागृह में किया, बहुत अच्छा रिजल्ट पाया। जैसे अभी सुनंदा दीदी ने भी कहा कि महाराष्ट्र में अनेक कारागृह में ब्रह्म कुमारी के माध्यम से ये चालू ही है। और अभी सुनंदा दीदी ने एक गुड न्यूज मुझे दी कि जैसे कुलकर्णी सर ने आह्वान किया था, तो सुनंदा दीदी की तरफ से मैं कहती हूँ
कि हम साथ साथ में कार्य करते हुए हम पूरे महाराष्ट्र के कारागृह में ये मेडिटेशन के द्वारा हम सभी कैदी बांधवों का मन शांत करेंगे। कि शांत मन रहेगा तो डिसीजन सही ले पाएंगे, डिसीजन सही ले पाएंगे तो कर्मों में सुधार हो जाएंगे, मन में शांति हो जाएंगी और सुधार का ये जो मकसद है, लक्ष्य है, वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ साथ हम थोड़ा सा रोटरी को भी जोड़ना चाहते हैं कि रोटरी का भी मोटो है कि ध्यान के द्वारा शांति की ओर, क्योंकि रोटरी के भी इंटरनेशनल प्रेसिडेंट मेहता सर है, उन्होंने भी अनेक देशों में ये मेडिटेशन शुरू किया है और इस क्षेत्र में, ये महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्र में वो जिम्मेदारी मुझे दी है। तो इनको भी साथ में जोड़ते हुए ये प्रोजेक्ट हम साल भर आगे लेकर जाएंगे। सुनंदा दीदी के मार्गदर्शन में हम कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और कहते हैं कि हे राष्ट्र देवतांचे, हे राष्ट्र प्रेषितांचे, दोन ओळी मराठीत पण बोलल्या पाहिजेत। हे राष्ट्र देवतांचे, हे राष्ट्र प्रेषितांचे, हा चंद्र सूर्य लाभो स्वातंत्र्य भारताचे। स्वर्णिम दुनिया की ओर हमें जाना है और चंद्रकांत जी सर के साथ भी मैंने कार्य किया है और निर्मल भारत जो उन्होंने प्रोजेक्ट लॉन्च किया और मुझे खुशी है कि उनकी पहली बैच की मैं स्टूडेंट हूँ और पिंपलगांव लांडगा ये गांव मैंने दत्तक लेकर उसको निर्मल ग्राम बनाया और अब्दुल जी कलाम सर के द्वारा सम्मान प्राप्त हुआ। तो उसकी नींव आदरणीय चंद्रकांत जी दळवी सर ने ही डाली थी। तो मैं सर को रिक्वेस्ट करूंगी, सर जैसा आपने निर्मल ग्राम ये एक प्रोजेक्ट रखा, ऐसा अभी आप पीस विलेज ये भी एक कंसेप्ट रख सकते हैं और जब पीस विलेज बन जाएंगे तो दुनिया में अपने आप ही शांति आ जाएंगे। आप सबने मेरे शब्दों को शांति से सुना, इसलिए धन्यवाद देती हूँ। और सचमुच अगर हमारे जीवन में हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस अगर लाना है, फिजिकल, मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल लेवल पर अगर हमें शांति लाना है और शांति की शक्ति से ही जग में शांति आने वाली है, ये सच्चाई को पाना है तो राजयोग सीखना चाहिए, राजयोग को जीवन मानना चाहिए, राजयोग अपने जीवन पद्धति में आना चाहिए। मैं सभी महानुभावों को धन्यवाद देती हूँ, परमपिता परमात्मा को धन्यवाद देती हूँ, आप सबको धन्यवाद देती हूँ और मेरे शब्दों को विराम देती हूँ। थैंक यू सो मच। ओम शांति। स्वतंत्र भारत से स्वर्णिम भारत की प्रेरणा देने वाला, हम सभी का प्रेरणा स्रोत, हम सबके आत्मीय पिता परमपिता परमात्मा का सबसे पहले मैं धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उनकी प्रेरणा से ही ये प्रोग्राम्स होते हैं, उनकी प्रेरणा से ही हम अरेंजमेंट करते हैं और आप सभी आकर उसका लाभ लेते हैं। साथ साथ हमारी आदरणीय संतोष दीदी जी जो महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश की मुख्य है और ब्रह्मा कुमारी संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका है, उन्होंने भी अपना इतना कीमती समय इस प्रोग्राम के लिए दिया, तो उनका भी तहे दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ। साथ साथ हमारे बीच में आए हुए हमारे आदरणीय अतुल चंद्र कुलकर्णी सर जी, हमारे आदरणीय चंद्रकांत दलवी जी और हमारे एसपी कॉलेज के डायरेक्टर आदरणीय सुधीर भाई जी, उनका भी मैं तहे दिल से बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि इन सभी अपने कारोबार में बहुत व्यस्त रहते हैं, लेकिन फिर भी परमात्मा के इस कार्य को पहचान कर उसको टाइम भी देते हैं, अपना वैल्यूएबल समय देते हैं और आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा भी देते हैं, तो उनका भी तहे दिल से धन्यवाद। साथ साथ हमारी आदरणीय सुनंदा बहन जी जो जगदम्बा भवन की संचालिका है, साथ हमारी आदरणीय नलिनी बहन जी जो मीरा सोसाइटी की संचालिका है और हमारे आदरणीय सुधा कांकरिया जी जिन्होंने बहुत सुंदर अपने अनुभव आपके सामने रखे, उन तीनों का भी मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। वतन मेरे